दल के खातिर, दल के आह्वान पर हम लोग रोड पर उतरे थे एनआरसी के मुद्दे पर। और उस दिन मेरी और डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव की कोतवाली थाने में गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण हम लोग 18 दिन जेल में भी रहने का काम किया। भागलपुर में ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है, ये सवाल बनता है। मतलब आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आप जिस पार्टी के लिए जेल गए, जिस पार्टी के लिए सड़कों पर लाठी भी खाए, आज उस पार्टी के किसी पद पर भैया आप नहीं है। नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पोस्ट लिख रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट करिए ना। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने दिल की बात रखने का। संगठन में ही तो संघर्ष कर रहे हैं, ये पोस्ट तो उसी तरफ इशारा बिल्कुल बिल्कुल। यही सवाल तो मुसलमान राजद के नेता उठा रहे हैं कि मुझे हमेशा माइनस किया जाता है, हमारी इतनी भागीदारी है तो मुझे टिकट नहीं दिया जाता। आपके साथ देख लीजिए कि आप यूथ ब्रिगेड में थे, वहाँ पर आपको जगह नहीं मिल पा रही। एम वाई के समीकरण में एम हमेशा माइनस और वाई हमेशा प्लस। तो इसी बात की तो पीड़ा हमारे दिल से निकली। तो यहाँ का जो जिलाध्यक्ष है, विवाद जो है उनका चोली दामन का साथ है कि आप राजद में मुसलमान लीडर होकर के जब मुस्लिम लीडर का विश्वास राजद से घट रहा है, तो अब मुसलमान बिहार का राजद से कितना विश्वास रख पाएगा, ये भी तो सवाल है। मिराज अख्तर चांद हमेशा एक विस्फोटक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब आपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि आप मुसलमानों को सही तरीके से सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये साल 2025 का चुनावी साल है, मिराज अख्तर चांद अभी नाराज चल रहे हैं। 2025 में कोई दूसरी चीज़ मिराज अख्तर चांद से देखने मिल सकती है? टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मैं नाथनगर विधानसभा का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ूँ। आपके इस पोस्ट लिखने के कारण और भी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि नाथनगर से आप चाहते थे कि टिकट मिलना चाहिए, हालांकि अभी स्पष्ट कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नाथनगर से मुझे टिकट शायद नहीं मिलेगा। नाराज़गी उस तरफ भी लेकर के जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया तो ये सारी बातें भी सामने आ रही है। नहीं, नाराज़गी की क्या बात है। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हर लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। मैंने भी दल को 25 साल देने का काम किया। मैं 20 में भी माननीय अपने नेता तेजस्वी यादव से मिला था, मैंने अपना बायोडाटा जमा किया था। जब हमारे नेता 20 में सबसे पहला चुनावी प्रचार का जो शुरुआत किए थे कहलगांव विधानसभा से सनोकर प्रखंड में शुभानंद मुकेश के लिए, उस वक्त सदानंद बाबू जीवित थे। तो उस वक्त भी वहाँ पर माननीय नेता ने मैं उस वक्त युवा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था और डॉक्टर तिरुपति नाथ मेन विंग के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। हम दोनों भाई सनोखर में थे और दोनों भाई से, हमसे और तिरुपति नाथ यादव से हेलीकॉप्टर के पीछे में माननीय नेता ने कहा था कि आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। आप लोग जिनको भी लालू जी ने टिकट दिया, आप लोग पूरी मजबूती के साथ उनको जिताने का काम करें, आप लोगों को बाद में एडजस्ट किया जाएगा। तुम जहाँ तक लड़ने का सवाल है तो ये तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मैंने भी 25 साल दल के लिए खिदमत की है। मैंने भी दल के लिए अच्छे बुरे में, मैं 6 साल यूथ का जिला अध्यक्ष रहा। उस वक्त मैंने मतलब बिल्कुल सामने से, फ्रंट से संघर्ष करने का काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि विभिन्न थाने में, भागलपुर के विभिन्न थाने में और रेलवे में मिला जुलाकर 12 से 15 केस आज भी हम पर और डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव पर है। सभी पर हम लोग बेल पर हैं। जेल कितने दिन में रहे? और जब एनआरसी का मुद्दा आया था तो उस एनआरसी के आप जान सकते हैं कि भागलपुर कितना टफ जगह है, शहरी क्षेत्र है, और वहाँ पर बंद को सफल करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। कोई मेरा घर का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। दल के खातिर, दल के आह्वान पर हम लोग रोड पर उतरे थे एनआरसी के मुद्दे पर। और उस दिन मेरी और डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव की कोतवाली थाने में गिरफ्तारी हुई, जिसके कारण हम लोग 18 दिन जेल में भी रहने का काम किया। और उसके बाद जब जेल से ही पता चला कि हम दोनों को निष्कासित कर दिया गया। 18 दिन जब बेल के बाद हम लोग निकले तो नेता से मिले। नेता से मिलने के बाद उन्होंने कहा चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो नेता, उनकी नज़र सब पर है। जेल से निकलने के बाद कम ही समय पर तिरुपति जी मेन विंग में जिलाध्यक्ष थे, तो उनको मेन विंग के प्रदेश कमेटी में जिला सचिव प्रदेश में बनाया गया। मैं यूथ का जिलाध्यक्ष था तो प्रदेश में मुझे यूथ का प्रदेश महासचिव बनाया गया। ये है हमारे तेजस्वी यादव का न्याय। अभी पार्टी में किस पद पर है? अभी मैं नहीं हूँ। मैंने तो कहा कि भागलपुर में ये एक सवालिया निशान खड़ा होता है, ये सवाल बनता है। मतलब आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं स्पष्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दल का एक मजबूत सिपाही हूँ।
आप जिस पार्टी के लिए जेल गए, जिस पार्टी के लिए सड़कों पर लाठी भी खाए, आज उस पार्टी के किसी पद पर भैया आप नहीं है। नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, पोस्ट लिख रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें स्पष्ट करिए ना। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने पोस्ट में लिखा है, मैंने पोस्ट में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं कल भी राजद का सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ, आगे भी एक मजबूत सिपाही बनकर रहूँगा। लेकिन मैंने जो अपने दिल की भावना, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने दिल की बात रखने का। संगठन में ही तो संघर्ष कर रहे हैं, ये पोस्ट तो उसी तरफ इशारा बिल्कुल करता है। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब माननीय कारी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको MLC बनाया गया, ठीक है, तो पूरे प्रदेश युवा राजद कमेटी में तो क्या कोई अल्पसंख्यक नहीं था जिसे कारी शोएब की जगह पर प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाता? राजेश यादव जी रालोसपा से आए थे और कार्यालय प्रभारी के रूप में काम क्या करते थे। जगदानंद सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब कौन सी ताकत, मैंने पोस्ट में भी कहा है कि भागलपुर और प्रदेश राजद कार्यालय में वैसी कौन सी ताकत है? ये सवाल तो मुसलमान राजद के नेता उठा रहे हैं कि मुझे हमेशा माइनस किया जाता है, हमारी इतनी भागीदारी है तो मुझे टिकट नहीं दिया जाता। आपके साथ देख लीजिए कि आप यूथ ब्रिगेड में थे, वहाँ पर आपको जगह नहीं मिल पा रही। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो पोस्ट में लिखा है कि भागलपुर से प्रदेश राजद में, यहाँ 4 लाख की मुसलमानों की आबादी लगभग कमोबेश है। यहाँ पर जो प्रदेश कमेटी है उसमें पहले हुआ करते थे अरुण यादव जी, प्रदेश महासचिव, जो अभी वर्तमान प्रदेश प्रवक्ता है। दूसरे नाम चक्रपाणी, डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु जी हुआ करते थे प्रदेश महासचिव, जो बाद में आयोग के अध्यक्ष भी बने। उसके बाद तीसरे हैं शैलेश कुमार, गोपालपुर विधानसभा से वो 20 में चुनाव लड़े थे, वो अभी वर्तमान में प्रदेश महासचिव हैं। चौथे में है डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव, जो अभी प्रदेश सचिव हैं। और चारों अभी हमारे जो हैं वो हमारे जो है बिलोंग करते हैं, यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एम-वाई के समीकरण में एम हमेशा माइनस और वाई हमेशा प्लस। तो इसी बात की तो पीड़ा हमारे दिल से निकली, तो मैंने उसको अपने पोस्ट में, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमने डालने का काम किया कि भाई आप कहते हो कि जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी, टिकट संगठन, टिकट अलग है, संगठन अलग है। हम बिल्कुल 25 साल से विशुद्ध रूप से संगठन का कार्य किए हैं, तो हमको आखिर ऐसी कौन सी ताकत है? मैं तो ये कह सकता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो जिलाध्यक्ष है चंद्रशेखर यादव जी, तो उनके भी क्रियाकलाप को आप लोग जानते होंगे कि विवाद जो है उनका चोली दामन का साथ है। मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन वो दूसरी बार बने हैं। हाँ, दूसरी बार बने हैं, वो दूसरी बार बने हैं। हो सकता क्योंकि यादव हैं इसलिए बने, हो सकता है। सवाल आपसे हम करेंगे कि आप राजद में मुसलमान लीडर होकर के जब मुस्लिम लीडर का विश्वास राजद से घट रहा है, तो अब मुसलमान बिहार का राजद से कितना विश्वास रख पाएगा? ये भी तो सवाल है। नहीं, देखिए, एक अपवाद है, ये विश्वास वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि राजद बिल्कुल सामाजिक न्याय की पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है, आप देखिए उनका जो विज़न है, आज वो आगे हैं और बिहार की NDA सरकार पीछे है। चाहे वो सारी चीज़ें ठीक है मिराज भाई, मान लेते हैं, लेकिन साहबुद्दीन को छोड़ देना, तस्लीमुद्दीन को छोड़ देना, ये और उसके बाद फिर जल्दबाजी में जल्दी उसे घर वापसी कर लेना, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तो डर लग रहा है ना कि बिहार के मुसलमान हमसे गड़बड़ विरोध में हैं। साहबुद्दीन जी, हम सभी लोग सब राजद परिवार के लोग हैं, हमने तो कहा ना वापसी हुई लेकिन लेट से ना। हाँ, चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। सब लोग, हम लोग राजद में हैं, वो सब लोग राजद को मजबूती से 2025 में जो चुनाव होने वाला है, एकजुट होकर, मुत्तहद होकर जो है हम लोग NDA का मुकाबला करेंगे, और 2025 में जो है यहाँ से NDA का जो विदाई तय है। लेकिन मैंने जो अपनी इशू पर जो आप जो बोल रहे हैं, मैंने वो एक सवाल मैं और करूँगा। मिराज अख्तर चांद हमेशा एक विस्फोटक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब अपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि आप मुसलमानों को सही तरीके से सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये साल 2025 का चुनावी साल है, मिराज अख्तर चांद अभी नाराज़ चल रहे हैं। 2025 में कोई दूसरी चीज़ मिराज अख्तर चांद से देखने मिल सकती है? मैं आपको जो डाउट है आपको मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। लोकसभा में चूँकि एज ए मुस्लिम होने के नाते हमारा फ़र्ज़ था, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी अपने कौम, अपने भाई, अपने समाज के लिए बनती है।
जब मैंने देखा था लोकसभा चुनाव के समय क्या हमारे मुसलमानों भाई को जो दरकिनार किया जा रहा है, तो हमने फ्रंट से उसका सामना करने का काम किया था। और रहा बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। आपने टिकट की भी बात कही है, मैं भी देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि हर लोग, सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपना प्रयास करने का। तो मैं भी नाथनगर 158 विधानसभा जो है, मैं बिल्कुल मजबूती से एक प्रबल दावेदार हूँ। मैं इस बात का खुलासा करता हूँ आपके सामने कि नाथनगर विधानसभा से 2025 में मैं भी एक प्रबल दावेदार हूँ, क्योंकि मैंने भी 25 साल संगठन का काम करने का, संगठन को मजबूत करने का कार्य किया है। इसलिए आप देख सकते हैं हमारा पूरा प्रोफाइल राजनीति। मैंने कभी राजद, सामाजिक न्याय, लालू जी, मैं आपको थोड़ा सा आपको देता हूँ। मैं जिलाध्यक्ष जब था तो हमारे सामाजिक न्याय के रूप में हमारे जो पुरोधा हैं लालू यादव जी, तो उनका जो जन्मदिन मनाने का काम हम लोग क्या करते थे यूथ आरएलडी की तरफ से पूरे बिहार में। तो हम लोग ब्लड डोनेशन के द्वारा उनके देकर जो है, डोनेशन कर जो है जन्मदिन को यादगार बनाते और यादगार बनाते। और मैं उस वक्त फास्टिंग में था, एक जन्मदिन के मौका पर, रमज़ान में जन्मदिन था, अल्लाह माफ़ करे मुझे पता नहीं, मैं फास्टिंग में रहकर मैंने अपने शरीर का ब्लड डोनेट कर लालू जी का जो है जन्मदिन मनाने का काम किया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं, लालू जी हमारे दिल में बसते हैं, हमारे जिगर में बसते हैं। तेजस्वी जी हमारे आइकॉन हैं, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तानों की उम्मीद हैं। आज आप देख सकते हैं लोकसभा भी चल रहा है, विधानसभा भी चल रहा है। आज SIR के मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन, विशेषकर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी विधानसभा में मोर्चा संभाले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि भाजपा एनडीए का जो है पूरी तरीके से जो है 2025 में सफाया तय है। मान लेते हैं कि अगर राजद से टिकट नाथनगर से नहीं मिलता है, तब क्या करिएगा? लड़िएगा अकेले दम पर चुनाव? नहीं, देखिए हम लोग दल के सिपाही हैं, हम लोगों का आस्था दल पर है। मैंने कहा कल भी मैं एक मजबूत सिपाही था, आज भी हूँ। आज संगठन में किसी पद पर ना हूँ, कोई बात नहीं, आलाकमान का जो निर्णय होगा सराखों पर। टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जो भी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार सिंबल लेके आएगा, जिस तरह आगे चुनाव में तन मन धन से उसको मदद करने का काम किया था, आगे भी तन मन धन से 2025 में मदद करेंगे। लेकिन मेरी भी भरपूर इच्छा है, हमारा भी एक समय हो गया, 25 साल एक माने रखता है, एक समय होता है, 2.5 दशक का मामला है। इसलिए मेरी भी प्रबल मतलब इच्छा है कि मैं नाथनगर विधानसभा का चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्सप्रेशन जाहिर किया सिटी टाइम्स के दर्शकों को, मेरा साहब इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिराज अख्तर चांद साहब थे, जो कभी राजद के लिए जेल गए, NRC के लिए सड़कों पर लाठियां भी खाई, लेकिन आज राजद से नाराज़ हैं। लेकिन साफ ये भी करते हैं कि हम राजद के साथ आज भी डटे हुए हैं। पार्टी मौका देना चाहिए, चूँकि 2.5 दशक से हम लगातार मेहनत करते हैं और हमारा उद्देश्य है कि पार्टी को मजबूत करना। फिलहाल चुनावी साल में अगर राजद के नेताओं को अपने संगठन पर भरोसा कम हो, तो बिहार के मुसलमानों को कितना भरोसा होगा? ये एक बेहद दिलचस्प सवाल है। फिलहाल सेंधमारी करने के लिए प्रशांत किशोर भी तैयार हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी तैयार है। इस बीच तेजस्वी यादव की असली परीक्षा 2025 के विधानसभा चुनाव में ही होगी। लाखों दावा कर ले कि सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव के बाद क्या कुछ होगा, हम सबको उसकी प्रतीक्षा है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सिटी टाइम्स को, तो वहाँ कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।